अस्सलाम स्टूडेंट्स, 10th क्लास। कैसे हो आप लोग सब? वीकेंड कैसा गुजरा आप लोग? ऑल्सो आप लोग पहले छुट्टियों में हो तो अच्छा ही गुजरा होगा। बस ये कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं आप लोगों की, समझ वगैरह अगर आ रही है तो बता दिया करो यार। आप लोग तो चुप करके बैठे रहते हो, बस अटेंडेंस लगाने आते हो, अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हो। अच्छा, मुझे बताएं जरा कि लास्ट लेक्चर था और चैप्टर था वो हमारा कैसा गुजरा? हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। हमने जितना भी इसमें स्मार्ट सेल्स के मुताबिक था हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली, कोई चीज़ हमारी नहीं रह गई थी। लास्ट में मैंने आपको मिड फंक्शन करवाया, मिड फंक्शन में एक चीज़ रह गई थी आप लोगों को, मैंने कवर अप कर दी लास्ट लेक्चर के लिहाज से। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से कि सर इसके बारे में नहीं पता, अदरवाइज मैंने अपनी तकरीबन अपनी तरफ से सारी चीज़ें कवर करवा दी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन वगैरह है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक्स के बारे में। तो देखते हैं कि कैसे आप लोगों को पसंद आता है। ये चैप्टर ना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चैप्टर्स की निस्बत। इसमें ग्राफिक्स के बारे में कहानी है। पहले आप लोगों को ग्राफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफिक्स होते क्या हैं, ग्राफिक्स को कैसे यूज किया जाता है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है और ये किस किस तरह से काम करते हैं, और आप प्रोग्रामिंग के जरिए ग्राफिक्स को कैसे बना सकते हैं। अपने प्रोग्राम का यूज करते हुए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कैसे कैसे चीजें प्रिंट करवा सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी इस चैप्टर में दी गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारे आप लोगों की बुक का तो लास्ट चैप्टर नहीं है, मतलब आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि 7th चैप्टर आप लोगों की बुक में नहीं किया गया। स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज अबाउट ग्राफिक्स इन बेसिक्स। ठीक है बच्चों, ग्राफिक्स इन बेसिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले अपनी पेज का अपनी बुक का पेज नंबर 79 ओपन कर लें जल्दी से। चैप्टर नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहली जो चीज वो है इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक तो बात ये कि आप लोग स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चीजों को निशान लगा दो तो आप लोग पता चलेगा कि क्या चीजें हमने करनी है। प्लीज जल्दी से अपनी बुक ओपन करें और ना निशान लगा दें क्या कहते हैं आपने पढ़नी है, ताकि आपको बाद में मसला होने बाद में पूछ लो सर ये तो है नहीं आपको इस सिलेबस में आपने कोई क्यों पढ़ा दिया। तो जल्दी से ओपन कर दो अपनी बुक, पेज नंबर 79 और स्मार्ट सिलेबस के निशान लगा दो जल्दी चैप्टर नंबर 6 के, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। ओपन कर लेते ग्राफिक्स इन बेसिक। अच्छा, ग्राफिक्स इन बेसिक करने के वजह सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन करना है, टिक कर रहा है इंट्रोडक्शन का पूरा पेज करना है आपने 79 लगा लिए। इंट्रोडक्शन का पूरा पेज आपने करना है, टिक कर लो उसके ऊपर। फिर आगे पेज नंबर 80 पे 80 के ऊपर बच्चे आपने स्क्रीन स्टेटमेंट भी करनी है, उसके ऊपर भी टिक कर लो। स्क्रीन स्टेटमेंट आपने करनी है, वो पूरी करनी है। उसके अंदर मैं आपको चीजें बता दूंगा कि कौन कौन चीज आपने करनी है, कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी डेफिनेशन है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी पूरा पेज आपने समझ लो 80 वाला भी करना है। आगे आ जाते हैं कलर शेडिंग। बच्चे कलर शेडिंग आपने नहीं करनी, ठीक है, इसको स्किप कर देना आपने, ये आपके सिलेबस में नहीं है, समझ आ गई। आगे चलो, पेज नंबर 82 ये भी नहीं करना। पेज नंबर 83 इसके ऊपर एग्जांपल है वो भी नहीं करनी। फिर पैलेट है नीचे वो भी नहीं करना, और पैलेट की जो टेबल है वो भी नहीं करना। उसके नीचे एंड पे छोटी सी पी सेट स्टेटमेंट दी हुई है बच्चे पेज नंबर 83 के ऊपर, वो आपने करनी है, टिक कर लो उसे। पी सेट स्टेटमेंट बच्चे आपने करनी है 83 के ऊपर। फिर आगे आगे पेज नंबर 84 के ऊपर पी सेट स्टेटमेंट जहां पे आपकी खत्म हो रही है ना वहां तक तो करना ही करना है आपने। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है लाइन स्टेटमेंट, वो भी बच्चे आपने करनी है, उसके ऊपर भी टिक कर लो लाइन स्टेटमेंट। पेज नंबर 84 के ऊपर स्टार्ट से लेकर एंड तक जहां पे बॉक्स बना हुआ है, कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन लिखा हुआ है, यहां तक आपने सारी करनी है लाइन स्टेटमेंट। इसके अंदर से आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। फिर आगे आगे पेज नंबर 85 के ऊपर 85 के ऊपर आपने सर्कल स्टेटमेंट ऐसा शो कर, वो भी आपने बच्चे करनी है, टिक कर लो उसको भी। सर्कल स्टेटमेंट भी आपने करनी है, वो पूरी करनी है आपने। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे सर्कल बनाते हैं, कैसे आपका ये आपकी जो है सर्कल के अलावा जो आपकी इलिप्स है कैसे बनती है, सर्कल स्टेटमेंट आपने पूरी करनी है, ठीक है। फिर पेज नंबर 85 के एंड के ऊपर बच्चे दी गई है ड्रॉ स्टेटमेंट, ये भी आपने करनी है, इसके ऊपर भी टिक कर लो, ये भी आपको कराऊंगा मैं पूरी। ड्रॉ स्टेटमेंट भी बच्चे पूरी करनी है, ठीक है। पेज नंबर 86 पे आ जाओ, 86 के ऊपर एंड तक जहां पे बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर, वहां तक आपने सारी ड्रॉ स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। मैं कंप्लीट समझाऊंगा एक चीज, ठीक है। तो ये एंड तक आपने लेके चलना है और आपका चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। सो
ये आपने निशान लगा दिए इसके। अब जरा मूव करते हैं कि ग्राफिक्स क्या है, कैसे होते हैं, चीजें क्या क्या पाई जाती हैं और किस तरह से इनको आप सॉल्व करते हो, किस तरह से इन चीजों को लेके चल सकते हो। ठीक है, जल्दी जरा पेज नंबर 79 पे आ जाए। ठीक है, ग्राफिक्स इन बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लेक्चर ग्राफिक्स इन बेसिक का। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर बच्चे आप देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। अपनी बुक ओपन कर ले, साथ साथ रीड करूंगा ताकि आपको पता चलता जाए। अच्छा, सबसे पहले आपने देखे कि एक चीज वो बता रहा है कि ग्राफिक्स क्या होते हैं। ग्राफिक इज एन आर्ट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्राफिक्स का होता है एक आर्ट है आपका जो क्या करता है, डिजाइन करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बच्चे किसे कहते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है, आप इसके इंट्रोडक्शन में आपसे लिखा हुआ है इज एन आर्ट टू डिजाइन, इट इज एन आर्ट टू डिजाइन और प्रोड्यूस। डिजाइन भी कर सकते हो, प्रोड्यूस भी कर सकते हो एंड प्रोड्यूस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसकी डेफिनेशन हम बच्चे इसको पढ़े कर ले कि आपकी क्या है। ग्राफिक इज एन आर्ट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन की जो पिक्टोरियल फॉर्म है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ठीक, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बच्चे किसे कहते हैं, जो चीज आपकी पिक्चर की फॉर्म में हो। पिक्चर की फॉर्म में मतलब पिक्चर हो सकती हो, ग्राफ्स हो सकते हैं, आपकी कोई डायग्राम हो सकती है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, पिक्टोरियल फॉर्म कहलाती हैं। पिक्चर्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, ये सारी चीजें किस वर्ड के अंदर आ जाती हैं, पिक्टोरियल के अंदर आ जाती है। तो ये आपने डेफिनेशन लगा दी है सबसे पहले इसके ऊपर कि इट इज एन आर्ट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन। आपने अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियल फॉर्म में। मतलब आपने क्या किया, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, आपका जो भी डेटा है, जो भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपने उसको किस फॉर्म में लेकर आना है, पिक्चर की फॉर्म में लेकर आना है, ग्राफ की फॉर्म में लेकर आना है, डायग्राम की फॉर्म में लेकर आना है। तो आपकी इंफॉर्मेशन को पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीकाकार है, जो मेथड है, जो आर्ट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफिक्स कहते हैं। इट इज एन आर्ट टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। क्या कहते हैं बच्चे इसे, ग्राफिक्स कहते हैं। बात समझ आ गई। जब भी आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करोगे पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, हम लोग क्या कहेंगे, ग्राफिक्स कहेंगे बच्चे। अच्छा, अब जब ग्राफिक्स पे आते हैं कि ग्राफिक्स कहते हैं, ग्राफिक्स का जो बच्चे वर्ड निकला है वो निकला है ग्राफ से। किसे निकला है, ग्राफ से निकला है। और आपको पता है ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ कहते हैं आपके एक्स वाई और कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ आपको पता है किसके दरमियान में ड्रॉ होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में। मतलब क्या हुआ कि आपकी ग्राफ्स हैं तो सारे के सारे आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को लेके चलते हैं और आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में जो जो चीजें हैं उसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किसे कहते हैं, आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, कार्टेशियन प्लेन। इसे लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये वाला जो इस तरह से, और ये वाला आपका वाई एक्सिस है, जो इस तरह आपका वाई एक्सिस है और इस तरह आपका एक्स एक्सिस है। आपको पता है यहाँ वाई वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ वाई वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए बच्चे, जो
मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ध्यान से जरा देखना है, ग्राफिक्स वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को चीजें बाद में काम आएंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि x की वैल्यू इस साइड पे पॉजिटिव होती है, एक साइड पे नेगेटिव होती है, और y की वैल्यू इस साइड पे पॉजिटिव होती है, एक साइड पे नेगेटिव होती है, और इस पूरे पोर्शन क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बच्चे इसे? कार्टेशियन प्लेन। और आपको पता है इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें? 4 क्वाड्रेंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर बच्चे कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको कि एक तरह से आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपके कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन आपको पता है इन 4 बॉक्सेस में मुश्किल होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 4। क्वाड का मतलब होता है क्या? 4। हम कहते हैं ना मेरा मोबाइल क्वाड कोर है, मतलब क्या इसका? क्वाड का मतलब होता है 4। क्या मतलब होता है इसका? 4। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स मीन के 4 ऐसे हिस्से जिसमें 4 डब्बे हो, मतलब अगर देखा जाए तो इन चारों में से एक हिस्से को क्या कहेंगे? एक क्वाड्रेंट देंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट देंगे। क्या कहेंगे इसे हम लोग? क्यों क्वाड्रेंट कहेंगे बच्चे? क्योंकि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? फोर्थ में से एक हिस्सा, मतलब अगर एक चीज के 4 हिस्से हैं ना, तो उन 4 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। अब एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के आपको पता है कितने हिस्से हैं? 1 2 3 और 4। इन चारों में से जो एक हिस्सा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये जो क्वाड है इसका मतलब है आपके पास 4, ठीक है बच्चे, कि आपके इन 4 हिस्सों में से एक हिस्से का नाम क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। और क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। तो मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। तो अगर एक स्क्वायर उसकी ऑटोमेटिक सी बात है, एक स्क्वायर के 4 हिस्से हैं, तो ऑब्वियस बात है कितने क्वाड्रेंट्स बनेंगे? 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स होंगे, हर एक को एक क्वाड्रेंट कहा जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चे, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और आप लोग इसमें आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे कि टोटल क्वाड्रेंट्स हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखते हैं कि एक्चुअली में इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से लेके चल सकते हैं। पहले आपको ये बताना चाहिए कि इन चारों क्वाड्रेंट्स को इनकी वैल्यूज क्या होती है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि x की वैल्यू इस साइड पे पॉजिटिव होती है, एक साइड पे नेगेटिव होती है, y की वैल्यू इस साइड पे पॉजिटिव होती है, एक साइड पे नेगेटिव होती है। तो इसलिए y सिंपल y नेगेटिव, x सिंपल x नेगेटिव, और ये जो दरमियान की जगह होती है हम लोग कहते हैं पोजीशन। यहाँ पे वैल्यू होती है 0,0, मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो क्या है? न्यूट्रल है, मतलब 0 है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। और जब इस तरह से आपकी वैल्यू आगे तो बढ़ती हैं, आपकी वो वैल्यू आगे कम की जाती है, ठीक है बच्चे। इस तरह से आपकी हर तरफ वैल्यू जाएंगी। अब आपको पता है यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब x यहाँ पे पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, और y भी पॉजिटिव होगा। समझ आ गई? x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, इन दोनों इस जगह के अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब इस जगह के अंदर आओ, इस जगह के अंदर आपको पता है y पॉजिटिव है, इस जगह के अंदर और x नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे x क्या होगा? नेगेटिव होगा और y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब मैं मैथ्स में पढ़ा हुआ, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। थर्ड के अंदर देखो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ के अंदर देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव आ जाएगा और y नेगेटिव, ठीक है बच्चे। समझ आ गई बात कि आपके पास क्वाड्रेंट्स के लिहाज से वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, कि हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये आप कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें क्वाड्रेंट्स को मुताबिक आप लोगों को चीजों को डील किया जाए, क्वाड्रेंट्स के लिहाज से आप लोगों को वैल्यूज को आगे पीछे किया जाए, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इस पूरे बॉक्स को जिसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं, क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको पहले बता दिया मैंने, और हर क्वाड्रेंट के अंदर x और y की वैल्यू बता दी है, पॉजिटिव कौन सी और नेगेटिव कहां पे है।
और क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, फोर्थ हिस्सा मतलब पार्ट का मतलब होता है 4, तो 4 में से एक हिस्सा क्या कहलाता है क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट तरह चलते हैं हम लोग अपने, इसके बाद क्या कह रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन द हार्डवेयर सच एज इनपुट आउटपुट एंड ग्राफिक कार्ड। ये आप लोगों के किस ऊपर डिपेंड करता है, या लोगों को पता होना चाहिए बच्चे जो ग्राफिक्स होते हैं आपके किस पे डिपेंडेंट होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर। जी बच्चे, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का जो ग्राफिक वाला मामला है वो सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर के ऊपर। जिस तरह आपका हार्डवेयर होगा वैसे ग्राफिक्स चलेंगे। सच एज, जैसा कि इसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो आता है इनपुट, फिर आउटपुट। आपकी इनपुट के लिए डिवाइसेस वो अच्छी हैं या नहीं है, आपके आउटपुट वाली डिवाइसेस अच्छी हैं या नहीं है, उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो ग्राफिक्स को लोड बर्दाश्त कर सकती हैं। इनपुट वाली डिवाइसेस आपकी ऐसी हैं जो कि अच्छी इनपुट ले सकती हैं। इस तरह से आपकी हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इनपुट डिवाइसेस पे, आपके आउटपुट डिवाइसेस पे। और थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राफिक कार्ड। हाँ जी बच्चे, इस चीज से सारे आप लोग वाकिफ हो गए बड़े अच्छे से। जो बच्चे गेमें खेलते हैं तो बड़ा पता होगा कि ग्राफिक कार्ड किसे कहते हैं। ग्राफिक कार्ड क्या करता है बच्चे, आपके ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी गेम्स के ऊपर ग्राफिक्स आ रहे होते हैं ना, जो चीजें चल रही होती हैं सारी किसकी वजह से चल रही होती हैं, ग्राफिक कार्ड की वजह से। अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में किसी भी जगह अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो आपके ग्राफिक्स को प्रोसेस नहीं कर सकेगा, आपकी गेम्स अच्छी तरह से लोड नहीं होंगी। इसके ऊपर जितनी भी जो पिक्चरें आ रही होंगी, कैरेक्टर्स खेल रहे होंगे, भाग दौड़ रहे होंगे, वो सारे अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ग्राफिक कार्ड की कैपेसिटी नहीं होगी कि आपके उन ग्राफिक्स को क्या कर सके, लोड कर सके या फिर प्रोसेस कर सके। तो इसलिए आपके ग्राफिक कार्ड का अच्छा होना या उस लिहाज से चीजों का सूटेबल होना लाजमी है। ग्राफिक कार्ड के अंदर बच्चे फिर दो चीजें आती है हमारे पास। एक आती है हमारे पास, आप लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे कलर ग्राफिक एडाप्टर, कलर ग्राफिक एडाप्टर, ये पहली चीज है बच्चे। दूसरी चीज है हमारे पास वीडियो ग्राफिक अरे। बच्चे ये दो चीजें हैं जिसकी मदद से आपकी जो चीजें में कंट्रोल होती है। ठीक है, एक होता है कलर ग्राफिक एडाप्टर और एक होता है वीडियो ग्राफिक अरे। जो कलर ग्राफिक एडाप्टर होता है ये क्या करता है, आपके कलर्स को स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, अडॉप्ट करवाता है, मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है। एडाप्टर में एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, आपके कलर्स को आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करवाती है। मतलब जिस तरह एक स्क्रीन है ना आपकी, इस तरह से उस स्क्रीन के ऊपर जितने लोग कलर्स नजर आ रहे होंगे, जो भी चीजें नजर आ रही होगी, सारी कलर ग्राफिक एडाप्टर शो करवाता है। लेकिन जो वीडियो ग्राफिक अरे क्या करती है, आपकी अरे होती है, अरे कहते हैं तरतीब को, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्या करती है, आपकी वीडियो को एक ग्राफिक फॉर्म में प्रिंट करवा दी। फॉर इसके पीछे से एक लाइन आ रही है 3D को, ठीक है, ये आपकी ट्रे को क्या कर रही है, इस पूरे में एक बॉक्स बंद करके आपके स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगी। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ वीडियो ग्राफिक। आपकी पूरी आपकी ग्राफिक की जो अरे आ रही है, सारे कलर्स आ रहे हैं ग्राफिक्स के, उसे स्क्रीन के ऊपर शो करवाती है। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ वीडियो ग्राफिक अरे एंड दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ कलर ग्राफिक एडाप्टर। एडाप्टर क्या करता है, आपकी हार्डवेयर डिवाइस होती है जो क्या करती है, आपके ग्राफिक्स को स्क्रीन के ऊपर शो करवाती है। जो भी चीजें शो हो रही होंगी वो आपके एडाप्टर की वजह से हो रही होंगी। ठीक है, तो ये जो आपकी डिपेंड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर के अंदर इनपुट आती है, आउटपुट आती है और ग्राफिक कार्ड आता है। अगर आपकी ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपकी ग्राफिक्स बहुत अच्छे होंगे, फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के साथ पिक्चरें शो होंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफिक कार्ड किसे कहते हैं, ये फंक्शनैलिटी क्या है और इनको किस तरह से लेके चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ग्राफिक कार्ड। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, और इंशाल्लाह फिर यहाँ तक आज हमने पढ़ा वीडियो ग्राफिक रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अभी तक कोई समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।